अंचल कार्यालय में जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, सबके अंदर हड़कंप मचा है क्योंकि फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से एक्शन लिया गया है, सबके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे एक व्यूअर्स हैं पटना के रहने वाले, उनके बारे में आगे बताएँगे। लेकिन आपको बता दें कि दरभंगा और पटना के डीएम के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, सीईओ के ऊपर किस तरह से जुर्माना लगाया गया है, किस तरह से एक्शन लिया गया है और कैसे हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप ज़मीन सर्वेक्षण में आपका कोई काम पेंडिंग है, आप परेशान हैं, तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दरभंगा। दरभंगा के भूमि सुधार विभाग के ओएसडी मणिभूषण कुमार और अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास ये हनुमान नगर अंचल में निरीक्षण करते हैं, दरभंगा के हनुमान नगर अंचल में। और वहाँ का एक पूर्व सीईओ कैलाश चौधरी के ऊपर जो आरोप लग रहा था, जब वहाँ पे जांच करने पहुँचे तो उन्होंने पाया कि अभिलेख के साथ छेड़छाड़ किया गया है और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो पहले रिजेक्ट कर दिया गया और बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। सेम आवेदन को पहले रिजेक्ट और बाद में एक्सेप्ट। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि मामला ये लेन देन का है। पहले रिजेक्ट, पैसे दो, इसके बाद एक्सेप्ट। कैलाश चौधरी सीईओ, पूर्व सीईओ। अब समझ लीजिए कि जब पूर्व सीईओ के ऊपर कार्रवाई होने लगी तो जो वर्तमान सीईओ जो गड़बड़ घोटाला करके बैठे हैं कार्यालय में, उनका क्या होगा। यानी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि आप लोग अंचल में जाकर ये पता कीजिए कि कहाँ क्या गड़बड़ चल रहा है। और उसी के जांच करने पहुंचे अधिकारी जब जांच किए तो ये सारा मामला सामने आया है। अब पटना की अगर बात करें तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह पहले भी धनरूआ प्रखंड में एक्शन लिए और इसके बाद पालीगंज के सीईओ के ऊपर गाज गिरी है। आरोप वही है, मामला को लटकाना, भटकाना, पेंडिंग करना बिना कोई कारण के। बिना कोई कारण के क्यों? क्योंकि मामला पैसे का होता है। पैसे दीजिए, फिर वही पेपर सही हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये शिकायत है, बहुत से लोगों का शिकायत है कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है, हमने जमा करा दिया और बेवजह उसे पेंडिंग रिजेक्ट कर दिया गया। कारण पूछने पे बताया जाता है कि खर्चा दीजिए, काम होगा। तो खर्चा क्यों दें? आपको जिस काम के लिए रखा गया है, सरकार ने आपको ड्यूटी दी है कि आपको पेमेंट, सैलरी मिलता नहीं है, क्यों दें हम? लेकिन ये तब तक बना रहेगा जब तक अधिकारी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर ये काम नहीं करेंगे। जब वो घर द्वार जाएंगे ना, ऑफिस से बाहर निकलकर, उनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। गांव पहुंचते ही वो भूल जाएंगे कि ऊपर की कमाई लेना है या नहीं लेना है। तो ये स्थिति है। अब पटना के एक जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका हमेशा ये शिकायत रहा था और उन्होंने एक कमेंट, लेटेस्ट कमेंट उनका आया है कि जो सीईओ हैं धनरूआ के, उनसे जाकर वो जब मिले हैं तो देखिए बताते हैं उनका। एक व्यूअर्स हैं शिव चंद्र प्रसाद, इनका एक कमेंट आया था कि हम जब जाकर मिले अधिकारी से और उनको बताया तो अधिकारी क्या कहता है कि सोशल मीडिया वाले के कहने से कुछ नहीं होता है। तो भैया, सोशल मीडिया वाले के कहने से वो कर्मचारी क्यों काम करेगा? उनका बॉस थोड़ी है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया पे जब आवाज़ उठता है तो ऐसे सीईओ कर्मचारी की फटती है और फट रही है। लेकिन आपको सोशल मीडिया का हवाला नहीं देना है कि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में हम आपको बता रहे हैं कि आपका ये अधिकार है। लेकिन अब आप सोशल मीडिया की बात जाकर करेंगे उन अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के सामने, तो आपका काम नहीं होगा। असल में इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको थोड़ा मोटा हथौड़ा से ठुकाई की ज़रूरत है। और ऐसे अधिकारी
जो रिश्वत खाकर मोटे हो चुके हैं, इनको डीएम के आदेश का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक होता है, डीएम से ऊपर तक होता है। तो आपका काम आपको खुद लड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया किसी के कहने से कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, लेकिन जब विभागीय आदेश जारी होगा तो सबको करना पड़ेगा। और जो अकड़ रहा है ना अभी, जब विभागीय लेटर पहुंचेगा तो सबकी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि आदेश सरकार का है और सरकार के अधीन सारे अधिकारी हैं। अब इनका एक और शिकायत है कि पटना जिला अंचल धनरुआ के कर्मचारी बोला कि मीडिया वाले के, ये तो वही बात है, बोलने से कुछ नहीं होगा, पैसा दो, पैसा नहीं देने पर लोक शिकायत में गलत रिपोर्ट दे दिया गया। अब क्या आपने शिकायत किया था, क्या गलत दिया गया, इसका प्रूफ चाहिए, फिर हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद इनका कहना यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप कमेंट कर दिए, आप शिकायत बता दिए और इसके बाद आप घर में बैठे रहें, आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपका काम है, आपको ही दौड़ना पड़ेगा। हम आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और पहुंचा है तब तो कार्रवाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी हम आपको बताएं कि सरकार का ये आदेश जारी हुआ है और अभी से सीईओ कर्मचारी आपका ये काम करने लगेगा। इस सरकार का जो आदेश जारी हुआ वो लेटेस्ट है, जो हम आपको बता दिए। और इसके बाद जब विभागीय लेटर पहुंचता है कार्यालय में, इसमें थोड़ा वक्त लगता है और इसके बाद सबको फिर से एक बार करवाया जाता है, मीटिंग होता है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और इसके बाद काम होता है। तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए और जैसे जैसे समय बीत रहा है सब काम होगा, किसी का काम बचेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब पटना के जो बात है, 2 वर्षों से मामला पेंडिंग पड़ा था। जब विभागीय जांच हुई तो पता चला कि 2 वर्षों से सीईओ कर्मचारी के मिलीभगत के कारण मामला पेंडिंग था। कोई काम नहीं, सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से आदेश पे आदेश जारी किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मामला इतना नीचे दबा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि इसको कौन देखेगा, कौन जांच करेगा। लेकिन जब जांच हुई तो सीईओ को जुर्माना लगाया गया, लेकिन जुर्माना कम है, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन 5,000 से क्या होगा, वो तो कितना 5 लाख 5 करोड़ कमा कर बैठा होगा, उसके अकाउंट को खंगालिए ना, देखिए कितना कमा कर बैठा है वो। लेकिन बात 5,000 का नहीं है, बात कार्रवाई की है। अगर डीएम के द्वारा कार्रवाई हुई है तो पूरे बिहार के सीईओ कर्मचारी अमीन जो भ्रष्ट हैं, सबके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और खासकर दरभंगा की कार्रवाई से, कि पूर्व सीईओ जो भ्रष्टाचार करके चला गया, छेड़छाड़ करके चला गया, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा है। आप सबका शिकायत है ना ये कि पन्ना नहीं मिल रहा है, चाहे वो रजिस्टर 2 का हो या फिर गांव के नक्शा का, कुछ नक्शा फाड़ दिया गया है, कुछ रजिस्टर 2 से पन्ना गायब कर दिया गया है, किसी का खतियान, किसी का केवाला गायब कर दिया गया। ये सब जो काम है ना, ये वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे भू माफिया ज़्यादा एक्टिव है और दूसरों का ज़मीन हड़प कर बैठा है। और वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि जब सबूत ही नहीं रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी। लेकिन बचना मुश्किल है और इसीलिए आप आवाज़ उठाइए, कहाँ क्या शिकायत है बताइए। अब एक नया कमेंट मेरे पास आया, हालांकि इनका शिकायत है कि हम बहुत पहले से बता रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये है, देखिए इन्होंने अपना नाम क्या लिखा है, चलिए हम इसको पढ़कर सुनाते हैं। सदाशिव का वीडियो बनाते हैं लेकिन जो हम बोलते हैं जनता तक सुनाते नहीं। याद दिलाता है कि रिश्वत लेकर जनता का बात को
रोक देते हैं। भैया ऐसा नहीं है, हम कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं और किसी का बात रोकते नहीं है। आपका बात भी उठाएँगे, सबका उठाएँगे। मेरे लिए सब बिहार के हैं, नागरिक हैं और समस्या अगर आपके साथ है तो जाति, धर्म, मज़हब से हमें कोई लेना-देना नहीं, किसी से कोई लेते नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई शिकायत है और आपके पास सबूत है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हालाँकि इन्होंने अपना नंबर भी दिया है इसमें लगता है। हाँ, नंबर भी इनका भी फ़ोन नंबर है इनका। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है, आपका जो भी शिकायत है, आपके पास प्रूफ़ है, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप हमें वो सबूत दीजिए। जो अधिकारी भ्रष्ट है, उसका बैंड बजा देंगे। कोई नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा बिहार से और इसके लिए बस जनता का सपोर्ट चाहिए। अगर आप साथ हैं सोशल मीडिया के साथ, तो आप साथ दीजिए। कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं बचेगा। आपका जो भी शिकायत है, काफ़ी लंबा है इनका शिकायत, बहुत लंबा। इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है कहीं। तो इनका नाम जो ईमेल आईडी से आ रहा है, इनका रुपेश कुमार ईमेल आईडी से नाम आ रहा है। ठीक है, आपका शिकायत दर्ज कर लिया गया है और इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और कहाँ से आप हैं, चलिए हम देख लेंगे कि आप कहाँ से हैं। वैसे आप लोग अगर देखना चाहते हैं, अगर इसको देखना चाहते हैं इनका कमेंट को, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, पटना के डीएम की बात सुनकर बिहार के रैत हुए खुश, इस वीडियो पे इनका कमेंट है। तो आपका क्या शिकायत है और भी कोई लेटेस्ट शिकायत है तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले एक मेरा वीडियो है जिसका टाइटल है राजस्व अधिकारियों में मचा हड़कंप, बिहार भूमि सर्वे। तो इस पे एक कमेंट है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इनका कहना है कि हम कैमूर जिला से कैमूर जिला से हैं। हमारा कर्मचारी साहब परिमार्जन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरएस 20,000 मांग रहे हैं। क्यों? क्या दूसरे का जमीन का परिमार्जन कराना है आपको? गलत परिमार्जन कराना है? क्यों देना है 20,000? 1 रुपया नहीं देना है आपको और वो परिमार्जन भी करेगा और सही करेगा। अगर गड़बड़ करता है और पैसे मांगता है, कोई सबूत आपके पास है तो आप बताइए, उसके भी बैंड बजाते हैं। कैमूर जिला से, हालांकि इन्होंने अपना प्रखंड नहीं लिखा है, नाम भी नहीं लिखा है। इसके बाद और भी कुछ कमेंट है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक और व्यूवर्स हैं जिनका देखिए ईमेल आईडी से नाम आ रहा है धीरज कुमार। इनका असल नाम क्या है, कहाँ से, इन्होंने लिखा नहीं है। परिमार्जन में सारा पेपर देने के बाद भी रिजेक्ट कर के लौटा दे रहा है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर्वे से पहले ये सरकार चली जाएगी, केवल आम लोगों को परेशान करिए। देखिए, सर्वे में सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना झोल झाल है इस विभाग में, इसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। बिहार सरकार को इसका अंदाजा नहीं था कि इतना झोल झाल प्रखंड स्तर पे चल रहा है। जनता परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता परेशान है लेकिन जनता किसी को कुछ बता नहीं रही है कि मेरे साथ ये परेशानी है। कुछ लोग पैसा नहीं देकर मामला वहीं का वहीं चुपचाप पेंडिंग छोड़ दिए, कुछ लोग पैसे देकर अपना काम करा रहे हैं। सरकार का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इनका एक और सलाह है कि सरकार को चाहिए कि सभी दस्तावेज ऑनलाइन नेट पर पहले उपलब्ध कराए, इसके बाद ज़मीन सर्वे का काम करे। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि जनता को परेशान करें। सरकार का उद्देश्य साफ है कि सर्वे में परेशानी होगी, लेकिन सर्वे के बाद जो सुविधाएं मिलने वाली है, उसके बाद बिहार के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। लोग अपने ज़मीन का सब कुछ, सारा काम ऑनलाइन कर पाएंगे। आपको ज़मीन खरीदना है, बेचना है, रसीद कटाना है, जो भी करना है आप
ऑनलाइन कर पाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाकर तैयार किया जाएगा, सब ऑनलाइन। जैसे अभी आपको ज़मीन बेचना है, ज़मीन लिखवाने के लिए आपको जाना पड़ता है कोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है ना, तो वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। जो फीस है आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, और कहाँ का कितना खाता प्लॉट ज़मीन आप बेचना चाहते हैं, कितना बेचना चाहते हैं, वो सब कुछ आप ऑनलाइन कर पाएंगे। सरकार का ये उद्देश्य है। जैसे आप मोबाइल से घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं ना अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे ही आपको जो यूनिक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से आप एक ऐसा ऐप बनाया जाएगा, उस ऐप में जाकर उस नंबर के माध्यम से आपका एक अकाउंट बन जाएगा, और उस अकाउंट में आपके पास कितना ज़मीन है, आप कौन सा ज़मीन बेचना चाहते हैं, सब ऑनलाइन होगा। सरकार का उद्देश्य ये है। सरकार का उद्देश्य है डिजिटल करना, और जो झगड़ा है आपस का, उसे ख़त्म करना। तो जिसका जो शिकायत है, आप शिकायत कीजिए, दर्ज करवाइए, आवाज़ उठाया जाएगा। आपको भी इसमें आगे आना होगा। ऐसा नहीं कि कमेंट करके आप बैठ गए तो आपका काम हो जाएगा। आपको कार्यालय जाना होगा, और हम लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं कि सरकार का ये उद्देश्य है। सरकार का जैसे कि अभी ये उद्देश्य है कि कर्मचारी भेजे गए हैं ब्लॉक में जाकर ये पता करने के लिए कि कहाँ क्या झोल-झाल चल रहा है, उसको देखिए, उसका निपटारा कीजिए, और आदेश दीजिए कि रैयत को परेशान नहीं करना है, काम करना है, हर हाल में करना है, और ज़मीन सर्वे का काम भी हर हाल में होगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।